हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बल्लभगढ़ में जेसीबी कंपनी ने अपने सैकड़ों मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इसी के चलते आज कर्मचारियों ने रोड पर खड़े होकर कंपनी से अपनी रोजी रोटी की गुहार लगाई। कर्मचारियों का कहना है कि वो कंपनी में पिछले 20 से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको एक मैसेज दिया गया है और कंपनी का गेट भी बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान उनके पास मैसेज भेजा गया कि उनका फुल फाइनल हिसाब किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी में प्रोडक्शन भी अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया और गेट बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब उनके परिवार का पालन पोषण किस तरीके से होगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के ऊपर ही निर्भर थे। बहादुरगढ़ में पीटीआई अध्यापकों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और वापस नौकरी पर रखे जाने की मांग की। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में मौजूद वेलमैक्स कंपनी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मजदूर जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा है, लेकिन कोरोना के डर के कारण कोई भी शख्स मजदूर के पास नहीं जा रहा। मृतक के परिजनों और उसके साथियों ने कंपनी प्रबंधकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक उमेश से जबरन कंपनी में लगातार 36 घंटे काम कराया गया। इस भीषण गर्मी में लगातार 36 घंटे काम करने के चलते उनको खून की उल्टी हुई, जिसके बाद कंपनी में किसी ने उनकी मदद भी नहीं की। कंपनी के सभी कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कंपनी मैनेजमेंट की सही समय पर उमेश की सही समय पर मदद करती तो उसकी मौत नहीं होती। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आगामी मानसून को देखते हुए रतिया में बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। गांव में पटवारी और कानूनगो की ओर से लोगों को बोट कश्ती चलवाकर बचाने के लिए गुर सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि बोट की मोटर खराब होने के बाद कैसे चप्पू का सहारा लेकर हम मदद कर सकते हैं। रादौर में यमुना नदी के पास रह रहे किसानों को कोरोना वायरस के साथ साथ अब यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का भी डर सता रहा है। इस बीच प्रशासन की ओर से सभी तरह के कार्य 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी से सटे गांव गुमथला के एडवोकेट वरयाम सिंह ने बताया कि बीते साल यमुना नदी में आए रिकॉर्ड तोड़ पानी ने यमुना नदी के किनारों को काफी क्षति पहुंचाई थी। हरियाणा में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए, जिसमें गुरुवार में 191 नए मरीजों की गुरुग्राम में 100 नए मरीजों की 191 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 74 नए मरीज मिले। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी अब इजाफा हो रहा है। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना से 12 लोगों की मौत हो गई। कोरोना महामारी ने अब हरियाणा में रफ्तार पकड़ ली है। अंबाला में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। अंबाला में एक साथ कोरोना के 22 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 नए पॉजिटिव केस सामने आए। उनमें एक परिवार के 4 और एक परिवार के 5 लोग। नए पॉजिटिव मामलों में से 12 अंबाला छावनी, 6 नारायणगढ़ से सामने है, जिसके बाद अंबाला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 146 तक जा पहुंचा। हरियाणा में गुरुग्राम कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। हर दिन यहां 100 के पार मामले मिल रहे हैं। हालात यह है कि यहां कोरोना मरीजों को अब इलाज भी करवाना भारी पड़ रहा है। जिस अस्पताल के लिए कोरोना से पीड़ित महिला मरीज लाई गई थी, दरअसल यहां पर उसी अस्पताल की लापरवाही से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि महिला मरीज को यहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिली।
हालांकि बाद में रेफर किया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस बीच गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रोहतक में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए जिले की जिम्मेदारी हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने संभाली। उनका मानना है कि ये एक महामारी है जो फैलती जाएगी, लेकिन इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पीजीआई का दौरा किया और पर्याप्त सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा भी की। गौरतलब है कि आलोक निगम को प्रदेश सरकार ने रोहतक में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के प्रबंधों की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। इस दौरान विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी दिख रही है। यमुनानगर जिले में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। 9 नए मामले सामने आए। जिले के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी दी। कहा, आज कोरोना के 9 मरीजों की पहचान हुई है। 9 लोगों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 5 युवक शामिल हैं। कैथल में 2 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि सेक्टर 18 में बीते दिन एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उन्हीं के परिवार का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार के बाकी सदस्यों के सैंपल लिए जा रहे हैं। यूपी के हापुड़ से पंजाब के मानसा में मजदूरी के लिए आए प्रवासी मजदूरों को पंजाब पुलिस ने एंट्री नहीं दी, जिसकी वजह से हरियाणा के बॉर्डर पर रतिया में मजदूरों की बस घंटों इंतजार करती दिखी। 4 घंटे तक इंतजार के बाद मजदूरों से भरा बस यूपी के लिए लौटा दिया गया। दरअसल यूपी नंबर की बस की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग मजदूरी के लिए यूपी से पंजाब जाने के लिए आए हैं। इनके पास सरकारी परमिशन भी था, लेकिन पंजाब ने एंट्री नहीं दी। रतिया में एक व्यापारी 15 करोड़ की देनदारी छोड़कर फरार हो गया। दरअसल इलाके के किसानों ने व्यापारी को गेहूं बेचा था, लेकिन बीते 2 जून को वो फरार हो गया। अब किसान और व्यापार मंडल धरने पर है। धरना दे रहे इन लोगों का कहना है कि जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक धरना देते रहेंगे। उन्होंने आशंका जाहिर की कि व्यापारी पैसा न देने की डर से घर में ही छुपकर बैठा है। बल्लभगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। यही वजह है कि बिजली और पानी की समस्या से परेशान आदर्श नगर और हरि विहार के लोगों ने शहर के बालाजी कॉलेज रोड पर भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी माने तो वो कोरोना वायरस से परेशान हैं। अगर वो अपने घरों में रुकते हैं तो वहां पर बिजली पानी की समस्या परेशान करती है। रोहतक जिले के गांव सुनारिया में मामूली से विवाद के चलते एक रिटायर्ड फौजी ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद भी वो काफी देर तक पिस्तौल हवा में लहराता रहा और फायरिंग करता रहा। ये सारा मामला वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। इस दौरान गली से गुजर रहा दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि सुबह तालाब पर पूर्व फौजी और युवक के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने पीजीआई पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। घायल के बयान दर्ज किए। पुलिस इस मामले में पूर्व फौजी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है। फरीदाबाद में 2 ग्राम पंचायतों पर करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। ग्राम पंचायतों ने मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए 62 लाख रुपए खर्च किए। ग्राम पंचायतों पर आरोप है कि उन्होंने बिना उच्च अधिकारियों के विचार विमर्श वो रुपए खर्च किए। उच्च अधिकारियों की ओर से मामले में संज्ञान लेते हुए दोनों को निलंबित कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने सभी लोगों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है। हिसार में इसी कड़ी में आज पुलिस द्वारा बिना मास्क लगाए वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत बिना मास्क पहने वाहन चालकों के चालान काटे गए। एएसआई संतलाल ने बताया कि बिना मास्क के वाहन चलाने वाले लोगों के 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। भिवानी में भी स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद के द्वारा टीमें गठित की गई। इन टीमों द्वारा अब चालान काटे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के इंचार्ज जगदीश जांगड़ा ने बताया कि लोगों को पहले समझाया जा रहा है, जो लोग नहीं समझ रहे उनका बाद में चालान भी किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद यमुनानगर की सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सब्जी मंडी में लोगों को कोरोना का जरा भी डर नहीं दिख रहा। मंडी में खरीदारी के दौरान कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए, तो वहीं कई लोगों ने कैमरा को देखने के बाद मास्क लगा लिया। कोरोना काल में लोगों की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती है।
कैथल में रात्रि में सफाई करने वाले 65 कोरोना योद्धा नौकरी से निकाले गए। कर्मचारियों का कहना है कि ये केवल 65 लोग नहीं हैं, इनके पीछे 350 लोग हैं जो इनके परिवार में हैं। इनकी नौकरी वापस मिलनी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि अपना वेतन भी कटवाओ और यहाँ तक कि जो कोरोना पीड़ित आते थे उनका मेडिकल वेस्ट भी हमने उठाया। यहाँ तक कि अगर कोई कोरोना वायरस की मृत्यु हो जाती थी तो संस्कार का प्रबंधन भी हमने किया। बावजूद इसके सरकार ने हमारी अनदेखी की। तो राशन लेने के लिए लोगों को बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाना होता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार ने इस नियम को 2 महीने तक बंद रखा था। अब सरकार ने एक बार फिर राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक पर अंगूठा लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी फैसले को लेकर लोगों में रोष है। लोगों ने सरकार के नियमों को गलत बताते हुए कहा कि सरकार ने अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक के तहत हाजिरी लगाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन आम जनता को बिना अंगूठा लगाए राशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पंचकुला पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजेपी द्वारा आगामी वर्चुअल रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण ऐसा दौर आ गया जब लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 1 साल में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए वर्चुअल रैली करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस तरह की वर्चुअल रैली होगी। इस ऑनलाइन रैली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला संबोधित करेंगे। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे पर खुद ही अपनी पीठ को थपथपा रही है।